वैसे इस बजट में चमड़े के जूते कुछ सस्ते हुए हैं, लेकिन ब्रांडेड कपड़े महंगे हो गए। अब डिजाइनर कपड़े पहनने वाले लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सरकार दावा करती है कि वो आम आदमी का विकास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों के दाम वहीं की वहीं है। आज वित्त मंत्री ने अपना जो यूनियन बजट निकाला है, उससे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए तो राहत होगी। खाद्य पदार्थ जो गरीब से लेकर अमीर तक सब इस्तेमाल करते हैं, सबके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम किरदार निभाती है, उसके रेट वहीं की वहीं है। हमारे सामने लगे राजमा, मूंग दाल, अरहर की दाल, सबके रेट वहीं की वहीं है, यानी कि कोई राहत की सांस किसी भी तरफ से नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं जो अभी शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आज के बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आज बजट आया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम जो कि त्यों हैं वहीं की वहीं है, तो ये आपके लिए, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? फिलहाल मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मतलब किसी भी चेंज को लाने में टाइम लगता है, ओवरनाइट तो कोई चेंज नहीं आता था। तो मोदी के पास कोई मैजिक बैंड तो है नहीं कि वो पूरा का पूरा जो मशीनरी है उसको ओवरनाइट चेंज कर देगा। अच्छा, इतना हुआ, कुछ चीजें महंगी हो गई हैं सर्विस टैक्स की वजह से, एक्साइज ड्यूटी की वजह से, तो क्या इससे आपके एक्सपेंडिचर पर या आपके फैमिली एक्सपेंडिचर पर फर्क पड़ेगा? मैम देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, टैक्सेस गवर्नमेंट का एक तरीका है पैसे कलेक्ट करने का, ठीक है। अगर ओवरऑल कॉस्ट डाउन हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो मतलब देखिए जैसे 6 महीने पहले पेट्रोल 70 रुपए का था, जो 58 रुपए का हो गया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स और लगा देती है, वैसे भी क्रॉस सब्सिडी तो चल ही रहा है डीजल वर्सेस पेट्रोल, तो उसको रैशनलाइज करें। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, टैक्सेस आर फाइन, मैं 1-2% को नहीं देखूंगा, मैं मतलब चीजों को हम होलिस्टिकली एड्रेस करें तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 1-2% इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि कुछ लोग, सारे सभी नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हो सकता है इसका फायदा अभी ना मिले, लेकिन लंबे समय में आम जनता को जरूर मिले। चलिए, फायदा क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ विमल जैन मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। विमल जी, सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है इस बजट के बाद, वो है सर्विस टैक्स। लोगों की चिंता यही है कि जिस तरह से यहां पर इसकी दरों में इजाफा देखने को मिला है, जेब तो ढीली होने वाली है। जरा हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, इसका खेल होता क्या आखिर सर्विस टैक्स का? देखिए, व्यूअर्स को मैं सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाहता हूं कि आप अगर 100 रुपए की सर्विस लेते हैं, उस पर 12.36% का सर्विस टैक्स लगता है। लेकिन सर्विस टैक्स में 2 कैटेगरी हैं जिन पे सर्विस टैक्स आज की डेट में नहीं लगता। एक कैटेगरी है नेगेटिव लिस्ट, जिसमें 17 सर्विसेज होती हैं। कुछ चेंजेज हुए हैं दिस यूनियन बजट 2015 में, जिन पे सर्विस टैक्स लगता ही नहीं है। लाइक एजुकेशन है, प्री सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। एक कैटेगरी आउट ऑफ 17 ये है। अराउंड 45 सर्विसेज है जिन पे सर्विस टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी 17 प्लस 45 पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा सर्विस टैक्स सभी पे लगता है। तो आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल देख लें, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेल देख लें, ट्रांसपोर्ट बाय एयर देख लें, होटल देख लें, पंडाल एंड सामियाना देख लें, या कोई भी सर्विस कैटेगरी जो आपके माइंड में आती हो, क्लब सर्विसेज देख लें, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप सर्विस लेते हैं वो कैटेगरी देख लें, या एडवोकेट से आप सर्विस लेते हैं वो कैटेगरी देख लें, सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन सफर करें, रेल सफर करें, सब पे लगेगा। अब जब हवाई सफर कर रहे होते हैं तो आप 60% के ऊपर सर्विस टैक्स पे कर रहे होते हैं। 40% टोटल के 60%, या जैसे 40% था और 60% अब उन्हें बिजनेस क्लास के लिए कर दिया। यानी 1000 रुपए की अगर आपकी बिलिंग है एयर ट्रेवल की, तो 60% बिजनेस क्लास के लिए सर्विस टैक्स लगेगा, 40% इकोनॉमी क्लास के लिए है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, फर्स्ट ईयर 3% लगता है, सेकेंड ईयर 1.5% लगता है। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। मनी चेंजेस सर्विसेज है, इस पे भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। सो 12.36 से जो 14% हुआ है, इसका प्रभाव, इसका इंपैक्ट सभी सर्विसेज पे पड़ने वाला है। किसी ने घर खरीदा है उसे भी देना है सर्विस टैक्स? बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है जिसके ऊपर 30% के ऊपर नॉर्मली सर्विस टैक्स लगता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने बुक कराया, 10 लाख रुपए के 30% के ऊपर 12.36 लगता है। अब ये 12.36 14% हो गया, तो इजाफा तो बड़ा हो जाएगा ना फिर विमल जैन जी, क्योंकि 10 लाख का कोई मकान आता नहीं है। अगर आप बड़े शहरों में घर लेंगे 30 लाख का तो कम से कम लेंगे आप। 30 लाख में 14% अगर आप चुका रहे हैं, कितने का बताया आपने? 30%
20% इंटू 12.36 लगेगा। अच्छा, 12.36 अभी मौजूदा है, आने वाले दिनों में 14% लगेगा। और स्वच्छ भारत वाला सेस इसमें जोड़ लें तो 2%। बिल्कुल बिल्कुल 16% पे हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब घर खरीदने के पहले ही इतने पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। बिल्कुल, जबकि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि बाय 2022 सबके पास एक घर होना चाहिए, लेकिन घर होने के लिए आपको कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी, टैक्सेस को हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉस्टिंग कम हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो, तो जो टैक्सेस हमारे इनडायरेक्टली लग रहे हैं। जी, मैं एक बात कहूंगा कि बार बार आम आदमी की बात कही तो जाती है, लेकिन उसकी फिक्र इस बजट में नहीं है कम से कम। ओवरऑल अब आप सर्विस टैक्स तौर पे मैं बात कर रहा हूं, फिर लॉन्ग टर्म में पंचवर्षीय योजना में क्या बातें होंगी वो तो देखेंगे उस वक्त। इमीडिएटली अगर आप आम आदमी की तरफ से देख रहे हैं तो उसके लिए तो वाकई उसके पॉकेट से रुपए जाने वाले हैं, बट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से अगर आप इस चीज को देखें तो उन्हें रेवेन्यू भी, रिसोर्सेस भी अरेंज करने हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट करने हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, रेल डेवलपमेंट। वो कहां से पैसा लाएंगे? तो उनके लिए बैलेंस टैक्स का बेस भी तो बढ़ाया जा सकता है ना। टैक्स सैलरीड क्लास से तो आप टैक्स ले लेते हैं, लेकिन जो बाकी है उससे भी तो टैक्स ले, वो बढ़ाकर भी आप कर सकते हैं इस चीज को, ना कि जो टैक्स दे रहा है उसी से और ज्यादा टैक्स लेते चले जाएं। है कि नहीं? अखिलेश जी, दो तरह के टैक्सेस हैं हमारे, एक डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। जब हम एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो सैलरीड क्लास कॉर्पोरेट की बात कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा लीजिए, आप वहां से कर लीजिएगा क्षतिपूर्ति। अब आप सैलरीड क्लास पे भी अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो वो भी आपके सामने ये रोएंगे कि आप हमारे ऊपर टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से सोचना स्टार्ट कीजिए कि उन्हें देश चलाना है। देश चलाने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो लोग टैक्स के दायरे में आ ही नहीं रहे हैं, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उन्हें तो पकड़िए आप। उसके लिए वो टैक्स का बेस बढ़ाइए आप, मैं ये कह रहा हूं, दायरा जो है टैक्स। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है जो लोग चोर हैं, जिन्हें पैसा बाहर रख रखा है, जो कंसीलमेंट कर रहे हैं, उनके लिए वो लॉ लेके आने वाले हैं जिसमें इंप्रिजनमेंट है 10 साल का, इसके बाद पेनाल्टी भी लगेगी 300% तक की। देखिए, जो चोरी कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट प्रोविजन बना रही है, और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जितनी भी चोर बहुत ज्यादा चालाक हो जाते हैं, दिक्कत ये पकड़ में आते नहीं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।